नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल की नई शराब नीति का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि शराब माफियाओं के चंगुल में अरविंद केजरीवाल इस तरह फंसे हुए हैं कि 31 मार्च को लाइसेंस की अवधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन उस पर बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए अगले 2 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी की उपस्थिति में नई शराब नीति का पुतला दहन करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि एक पर एक शराब की बोतल मुफ्त कर केजरीवाल सरकार ने दिहाड़ी एवं गरीब मजदूरों को नशे की आग में झोंकने का काम कर दिया है। आज होलिका दहन के इस मौके पर शराब नीति जैसी कुनीतियों को भी दहन करना जरूरी है। प्राइवेट ठेके थे और उस समय उन प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को केवल दिल्ली सरकार की ओर से शराब बेचने पर 2% कमीशन मिलता था। अब उसको बढ़ाकर 12% कर दिया। ड्राई डेज की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी और यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो प्राइवेट शराब के ठेकेदार हैं उनको यह अधिकार दे दिया है कि वो अपनी लैब में उस शराब की टेस्टिंग करके बताएंगे कि शराब ठीक है या शराब खराब है। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो इस नीति में जो एक कमाल की बात है वह है कि दिल्ली में 5 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जहां लोगों को शराब पीने के तरीके सिखलाए जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल की नीति का एक हिस्सा है। अब आप ये समझिए कि ये शराब के ठेकेदार कैसे फंसे अरविंद केजरीवाल के चंगुल में। उनको ये बताया गया कि आप पूरी दिल्ली में चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे गांव हो, चाहे खेतीबाड़ी की जमीन पर आप शोरूम अपना कोई रूम बनाकर उसमें शराब बेच सकते हैं। हमारा मास्टर प्लान ये कहता है कि दिल्ली में मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके नहीं खुल सकते। शराब के ठेके केवल डीडीए की कोई मार्केट है, एमसीडी की कोई मार्केट है, एनडीएमसी की कोई मार्केट है या सरकार की कोई मार्केट है या कोई कमर्शियल रोड है, केवल उस पर शराब के ठेके खुल सकते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ियों में और गांवों में शराब के ठेके खोले तो आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जोरदार आंदोलन शुरू किया, आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 354 शराब के ठेके दिल्ली के अंदर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता बंद करवाने में सफल रहे हैं। और आज रिहायशी क्षेत्रों में चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे हमारे युवा हैं, वो पार्टी को दुआएं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल का जो आंदोलन शुरू किया है। गली गली में जो शराब के ठेके खुल गए थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ इन शराब के ठेकों को बंद करवाया है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के अध्यक्ष को दुआएं दे रहे हैं और मैं भी अपनी ओर से और अपने सभी विधायकों की ओर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस शानदार सफलता पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि ये जो 3 बड़े शराब माफिया थे, पॉन्टी चड्ढा, दूसरे हैं साउथ इंडिया का जो सबसे बड़ा शराब माफिया है रेड्डी ब्रदर्स, और जिस पंजाब में चुनाव जीते वहां दीप मल्होत्रा है, ये 3 सबसे बड़े शराब के ठेकेदार थे। और इन तीनों से पहली किस्त तो मिल गई अरविंद केजरीवाल को, लेकिन दूसरी किस्त इसलिए नहीं मिली कि दिल्ली में जितने भी शराब के ठेके खुले हैं, आज सारे के सारे शराब के ठेकेदार घाटे में चल रहे हैं। तो अब वो अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि आपने तो ये कहा था कि झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज कॉलोनी, गांव में या जो सड़क
कमर्शियल नहीं है उस पर भी शराब की दुकान खुलवा दी जाएगी। अब हमारी सारी दुकानें बंद हो गई हैं और हमको सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो जो कुछ उनकी ओर से उनको दिया गया था, अब वो सरकार से कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस लौटाओ। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कमाल किया है। तो एक लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आप जरूर सुने, जो विधानसभा में दिया है। उन्होंने विधानसभा के अंदर यह कहा कि जो नया मास्टर प्लान है इसके मुताबिक, एक बात बस ये मैं बहुत मजेदार बात आपको बता के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान है उसके मुताबिक दिल्ली में 123 ऐसे नगर निगम वार्ड हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं। मास्टर प्लान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमें अनुमति नहीं देती है। उन्हीं 123 वार्ड्स में ज्यादातर शराब के ठेके बंद हो गए हैं। जो रह गए हैं वे लिस्ट हमने अध्यक्ष जी को तैयार कर ली है, वो अध्यक्ष जी को दे देंगे। बाकी शराब के ठेकों को भी अध्यक्ष जी दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर से बातचीत करके उनको भी सील कराएंगे। अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से कमर तोड़नी है, दिल्ली को शराब की नगरी बनने नहीं देना। हजारों करोड़ रुपया जो इसकी जेब में गया है उसको वापस निकालना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय अध्यक्ष जी को, आप सभी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 23 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जरूर उसको सुने। अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंख डालकर उनको बताएंगे कि विधानसभा में भाजपा के 8 विधायकों ने कहा था कि हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं कि हम रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके बंद करवाएंगे। उसमें 70% कामयाबी मिल गई है, 30% जो कामयाबी रह गई है श्री आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से वो 30% कामयाबी भी हमको जरूर मिल जाएगी। और फिर हम शान के साथ विधानसभा के अंदर कहेंगे कि हमने कहा था कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में 100% शराब के ठेके बंद करवाएंगे। भाजपा ने वो करके दिखाया है। भाजपा जो कहती है वह करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर जी। भारत माता के, भारत माता के। जो मेरी दाहिने साइड में खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, श्री आदेश गुप्ता। अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में शराब माफियों के साथ जंग चल रहा है, उसमें जैसे रामवीर जी ने भी बताया कि बहुत हद तक सफलता मिली है। 23 से विधानसभा प्रारंभ होगा तो विधानसभा के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे विधायकगण ईंट से ईंट बजाएंगे और 23 तारीख को हम लोग भी इसी जगह पर इकट्ठे होकर के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ताकत लगाएंगे और दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम जाएंगे। उसी कड़ी में आज सरकार को चेताने के लिए, उनको बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। आज दिल्ली सरकार की अहंकारी नीति का हम होलिका दहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। संघर्ष करो।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दिल्ली सरकार विनाशकारी शराब नीति वापस ले, वापस लो। दिल्ली सरकार विनाशकारी शराब नीति, दिल्ली सरकार विनाशकारी शराब नीति, विनाशकारी शराब नीति, विनाशकारी शराब नीति। आज सबसे पहले मैं सब कार्यकर्ताओं को होली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं कि होली का त्योहार जहां हम लोगों को, आप लोगों को घर परिवार समाज मोहल्ले के साथ मनाना था, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि दिल्ली को शराब नगरी से बनाने से बचाने के लिए ये संघर्ष में आप होली भी नहीं मना रहे, यहाँ पर होली का दहन शराब नीति का करने आए हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस कार्यक्रम में, प्रदर्शन में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली के अंदर विधानसभा से जनता की आवाज ऐसे हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह दिधुड़ी जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, महिला मोर्चा की जुझारू अध्यक्षा बहन योगिता सिंह जी, हमारे विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अनिल वाजपेयी जी, हमारे पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी, प्रवक्ता मोहनलाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्षगण, महामंत्री जिले के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और सभी मोर्चा, हमारे एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और हमारे सभी मोर्चा के पदाधिकारी, पार्टी के साथ कार्यकर्ता साथियों, निगम पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी साथियों, भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 20 दिनों से इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपना खूंटा यहां गाड़ रखा है। किसान और दिल्ली देहात की 20 सूत्री, 21 सूत्री मांगों को लेकर यहां पिछले 20 दिनों से वो बैठे हैं। 38 दिन, 1 महीने से ज्यादा यहां पर वो धरना देकर बैठे हैं, लेकिन ये दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जितना भी तानाशाही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार दिखा ले, जो जनता का समर्थन, गांव देहात का समर्थन और इस शराब नीति के खिलाफ जो जनता का अपार समर्थन जो हमारे जनमत संग्रह में उमड़ा था, वो दिल्ली सरकार की नींव हिलाने वाला था। पूरी दिल्ली के 1000 से ज्यादा जगह पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लाखों लोगों ने वोट दिया था। हमने किसी को नहीं कहा था आप खिलाफ दें, समर्थन दें। हमने सिर्फ उनसे ये कहा था, हमने 6 प्रश्न पूछे थे। हमने कहा था, पूछा था, क्या आप बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मंदिर, स्कूल, धार्मिक स्थल वहां आसपास ठेका खोल रहे हैं, ये सही है या गलत है? बताइए आप, सही है या गलत है? सब लोग बोले सही है या गलत है? हमने पूछा था, दिल्ली सरकार ने 21 ड्राई डे हुआ करते थे जिसमें हमारे संस्कृति के त्योहार थे, होली, दिवाली, महावीर जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, रविदास जयंती, महापुरुषों की जयंतियां और त्योहार
उन दिनों भी आपने शराब की दुकानें खोलकर शराब माफिया को सीधा पहुंचाया, फायदा पहुंचाया। आप बताइए ये सही है गलत है? सब लोगों ने कहा ये गलत है। हमने उनसे पूछा क्या जहां पर दिल्ली के इतिहास में कभी भी दुकानें नहीं खोली गई, गांव देहात, रिहायशी कॉलोनी, मार्केट जहां पर बहन बेटियां खरीदारी करने के लिए जाती हैं, वहां शराब के ठेके खोलना सही है या गलत है? यही जवाब उन पत्रों में भी आया है। ऐसे 6 सवाल। दारू की ट्रेनिंग के लिए महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलना सही है या गलत है? ये 6 सवाल दोस्तों आपके सामने जब रखे, जनता के सामने रखे, तो वो जो सवाल का जवाब देने वाले आज केजरीवाल जी सुन ले, दिल्ली सरकार कान खोलकर सुन ले। वो जवाब देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो दिल्ली की नागरिक थे, जो आपकी दिल्ली की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने अपना मत व्यक्त किया था। इसलिए केजरीवाल साहब, अगर दिल्ली वालों से जरा भी आपको प्यार है और दिल्ली के हित में अगर जरा भी आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस शराब नीति को वापस लेना होगा। इस शराब नीति को वापस लेना होगा। हम जानते हैं आपकी मजबूरी हो सकती है, विधूड़ी जी सही कह रहे थे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के फंड के अंदर आपकी जेबें गर्म हो चुकी है। आपकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने पंजाब में खुलेआम आपको जो पैसा मुहैया कराया, शराब मुहैया कराया, तो आप शराब माफिया के एहसान के तले दबे हुए हैं। शराब माफिया के एहसान के तले इतने दब गए हैं कि जब शराब नीति लागू की तो उनको कहा 2% नहीं, हम 12% कमीशन देंगे। उनको कह दिया कि नकली बेचो, कैसी भी बेचो, शराब आपको पूरी छूट है, आपकी टेस्टिंग भी नहीं होगी। ऐसा करना, आप टेस्टिंग के लिए अपनी लैब बना लेना, ये भी उनको छूट दे दी शराब माफिया को। और तो और अभी नई एक कहानी हुई है, 31 मार्च को उनका लाइसेंस रेन्यू होना था, बिना किसी कानून के 2 महीने का एक्सटेंशन भी दे दिया है और फिर उनको फायदा पहुंचा दिया है। 31 मई तक बोले आप खोल सकते हो, आप पैसे नहीं है, 31 मई तक दिल्ली के लोगों को और ज्यादा शराब पिलाओ और शराब के ठेके खोले रखो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने शराब की दुकानों पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देना शुरू किया। आपको पता है, आपके भी कई दोस्त होंगे, हो सकता है आपकी भी कोई फैक्ट्री हो, कोई छोटा कारोबार हो, कोई दुकान हो, कोई कारोबार हो, वहाँ जो भी मजदूर, जो सुपरवाइजर, जो हमारे दिल्ली के साथी, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली आकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भी नशे की आग में झोंका गया है। क्यों? क्योंकि उसको 100 रुपए की 3, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, टेट्रा पैक जूस के पैक में शराब की दुकानों पर बिक रही थी। तो कोई भी हमारा मजदूर भाई वो अपनी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा था, वो शराब की दुकान ठेकों पर लाइन में लगा था। जब पूरी दिल्ली के अंदर इस पॉलिसी की तू-तू हुई, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घड़ियालू आंसू बहाया और कहा हमने निर्देश दिए हैं किसी भी शराब के ठेके पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल नहीं फ्री मिलेगी। लेकिन इसकी असलियत भी बताता हूं, इसकी असलियत ये है, ये वही केजरीवाल दोहरे चरित्र का, पहले उन्होंने कानून बनाया कि आपको हम छूट देते हैं, आप जैसी स्कीम लाना चाहो,
ये पॉलिसी में लिखा है, ये उस नीति में लिखा है जिसका आज हम पुतला दहन कर रहे हैं कि उनको पूरी छूट दे दी कि आप जैसी बेचो, आप हम कुछ नहीं कहेंगे, जो टेस्टिंग होगी वो भी आप करोगे, और अगर कोई पॉलिसी लाओगे कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, आप टेट्रा बनाओ, आप किसी पैक में बेचो, बस शराब बिकनी चाहिए, ड्राई डे कम कर दिए, तो उसके लिए उस पॉलिसी में लिख दिया। और फिर चुपचाप से एक शराब माफिया को बुलाया और बोला कि हमने तो ये बरवली कह दिया है, जनता को समझाने के लिए आप ऐसा करना, कोर्ट चले जाना। कोर्ट से आपको हमने जो कानून बनाया है, नीति बनाई, उसमें लिखा है साफ साफ कि आप जिस स्कीम में बेचना चाहें आपको छूट है, क्योंकि उसी एग्रीमेंट पर शराब माफिया ने और केजरीवाल ने, एक तरफ शराब माफिया के साइन है, एक तरफ पोंटी चड्डा, रेड्डी ब्रदर्स और मल्होत्रा के साइन है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साइन है। हमारे जब कोई सरकार आती तो वो ये कहती है कि हम देश को अच्छा बनाने के लिए, दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लाते हैं, कंपनी के साथ साइन करते हैं। हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए एक तरफ पोंटी चड्डा साइन करता है और एक तरफ पोंटी चड्डा की कंपनी के लोग साइन करते हैं, एक तरफ रेड्डी ब्रदर्स की कंपनी के लोग साइन करते हैं, एक तरफ मल्होत्रा की कंपनी के लोग साइन करते हैं, और दूसरी तरफ किसका साइन होता है? केजरीवाल। किसका साइन होता है? ये शराब नीति को लाने का काम, जिम्मेदार केजरीवाल है। आज हम सब लोग मिलकर ये शपथ लेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि होलिका जो बुराई का प्रतीक है, जो भ्रष्टाचार, कुनीतियों का, कुशासन का प्रतीक है, आज हम शपथ लेंगे और यहाँ पर होलिका दहन शराब नीति का करके जाएंगे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति का दहन यहाँ से करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदेश जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी संघर्ष। अब देखिए, आज विनाशकारी शराब नीति का होलिका दहन किया गया। दिल्ली के लिए ये खराब नीति है, दिल्ली को बर्बाद करने वाली नीति है। देखिए, केजरीवाल साहब ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली को बर्बाद करने का जो उन्होंने सिग्नेचर किया है, उन्होंने जो करार किया है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पिछली बार हमने जब पूरी दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के जनमत कराए थे, उसमें से सभी के सभी जनमत केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ थे। और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को जन जन तक ले जा रहे हैं, महिलाओं तक ले जा रहे हैं, आम जनता तक ले जा रहे हैं। जब शराब माफिया दिल्ली में लोगों को एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री पिलाएगा, जो लोग शराब पीते हैं, मजदूर भाई हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना परिवार भी नहीं देख पाएंगे, वो अपना घर परिवार नहीं देखेंगे, वो जो पैसा कमाएंगे उससे शराब के ठेके की लाइन पे खड़े रहेंगे। ये दिल्ली वालों ने अभी देखा है, जब शराब माफिया ने, शराब के ठेकेदारों ने एक बोतल के साथ एक बोतल की स्कीम लगाई। आपने चेतावनी भी दी थी कि अगर दिल्ली सरकार इस ठेके को बंद नहीं करती तो अनऑथराइज्ड सील करेंगे, कितनी कार्रवाई आगे? देखिए, हमने 300 से अधिक ठेके सील कर दिए हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो मास्टर प्लान के उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा हम 29 और 30 तारीख को पूरी दिल्ली में ऐसे सभी ठेके जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है या फिर नियमों का उल्लंघन करके बने हैं, उन सबको हम बंद करने के लिए एक सामूहिक अभियान ले रहे हैं 29 और 30 मार्च अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।